दोस्तों, भारत की डिफेंस और चीन से जुड़ी इतनी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां भारत ने अग्नि 5 मिसाइल में MIRV तकनीक लगाकर उसका परीक्षण किया है, वहीं चीन की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया जिसमें चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग खबर ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, साल 2024 की डिफेंस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पहली बार भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि भारत के पास MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है। MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, और इस बात की घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आसान भाषा में समझे तो डिफेंस से जुड़ी काफी सारी वीडियो में आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि भारत एक बार में काफी सारे अलग अलग ठिकानों पर अटैक कर सकता है, यानी एक ही मिसाइल से भारत काफी सारे टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। वह इसी टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल है, और अभी तक भारत ने यह ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है या फिर नहीं। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ ये बताया है कि हमारे पास MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है, बल्कि इसका सफल परीक्षण भारत की सबसे घातक मिसाइल यानी कि अग्नि 5 मिसाइल में करके भी दिखा दिया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया टुडे के आर्टिकल में, मिशन दिव्यास्त्र, PM मोदी हेल्स फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ मेड इन इंडिया अग्नि 5 मिसाइल। अब दोस्तों, यह हेडिंग देखकर आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि इसमें MIRV का जिक्र नहीं किया गया है और अग्नि 5 मिसाइल का पहला मेड इन इंडिया टेस्ट ऐसी बातें लिखा हुआ है, जबकि अग्नि 5 की तो काफी सारे टेस्ट भारत ने पहले ही कर लिया है। तो इसमें पहला टेस्ट क्यों लिखा गया है? तो उसका कारण है MIRV टेक्नोलॉजी। जब हम नीचे आर्टिकल में देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत ने MIRV वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये MIRV टेक्नोलॉजी है क्या, जिसकी न्यूज से हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं और DRDO के इस परीक्षण को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, MIRV वह तकनीक होती है जब कोई देश एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई सारे ठिकाने को तबाह कर सकता हो, और एक मिसाइल में 2 से लेकर 10 टारगेट को तबाह करने तक की कैपेबिलिटी मौजूद हो सकती है, जो इसे बेहद ज्यादा खतरनाक बना सकता है। यानी कि एक ही मिसाइल 10 मिसाइल का जब काम करने लग जाए तो दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है और उसकी डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भारत अपनी तैयारी चीन और पाकिस्तान को लेकर यानी कि 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिहाज से करता है। ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसी तकनीक मौजूद हो जिससे आप एक ही बार में कई सारे टारगेट को तबाह कर सकते हो, तो वह हथियार आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो जाता है। अब क्योंकि भारत की अग्नि मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में कैपेबल है, तो अब इसको ऐसे देखें कि भारत के पास एक ही मिसाइल के जरिए 2 से लेकर 10 परमाणु बम गिराने तक की ताकत भी आ गई है। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम ये बात पहले ही कह चुके हैं कि हम परमाणु हथियारों का फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ऐसे में अगर भगवान न करे कोई देश भारत के ऊपर परमाणु हमला करता है और उसमें सफल हो जाता है, तो उससे भारत का तो काफी नुकसान होगा, लेकिन भारत उस स्थिति में जब जवाब देगा और एक ही मिसाइल के जरिए 10 परमाणु बम दुश्मन के ऊपर गिराएगा, तब उस देश का बर्बाद होना निश्चित है और उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। और ये सब पॉसिबल है MIRV तकनीक के जरिए। वहीं चीन और पाकिस्तान की घबराहट का कारण ये भी है कि जिस मिसाइल में इस तकनीक का उपयोग किया गया है वह कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, बल्कि 5000 से 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली अग्नि मिसाइल है, जो कि चीन और पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाकर हमला कर सकती है। वहीं दोस्तों, क्योंकि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल में MIRV तकनीक का उपयोग सफलतापूर्वक कर लिया है, तो भारत के लिए अग्नि 6 मिसाइल का रास्ता क्लियर हो गया है। क्योंकि अग्नि 6 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ही यही MIRV तकनीक थी, जो कि भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था कि हमारे पास ये तकनीक है या फिर नहीं। अब क्योंकि हमारे पास ये तकनीक आ गई है, तो भारत को अग्नि 6 मिसाइल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत ने अग्नि 6 मिसाइल बना ली हो और अभी तक इसके बारे में ऑफिशियली डिक्लेयर ना किया हो। वहीं दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात इस परीक्षण की टाइमलाइन है, जहां एक तरफ मालदीव में चीन ने अपने जहाज को डॉक किया है भारत की जासूसी करने के लिए, वहीं LAC पर तनाव बढ़ने के कारण भारत ने 10,000 जवानों को सीमा पर रवाना किया है। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, जहां पर पिछले प्रधानमंत्री वगैरह जाने से डरते थे, या यूं कहें चीन की वजह से नहीं जाते थे। वहीं से खड़े होकर खुद भारत के प्रधानमंत्री ने इस परीक्षण की जानकारी पूरी दुनिया को दी है। यही कारण है कि इसकी टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो
जाती है, जिसके ऊपर चीन की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर चीन बुरी तरह से बौखला गया है। आप स्क्रीन पर इसका भी आर्टिकल देख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर भारत की अग्नि मिसाइल के परीक्षण को लेकर चीन आपत्ति और यूएन से शिकायत करने की बातें करता आया है, लेकिन चीन ये बात भूल गया है कि जिस आर्म रेस की शुरुआत उसने की थी, आज भारत उसको लीड करना शुरू कर चुका है और भारत जो चाहे वह मिसाइल बनाएगा। साथ ही भारत का जो भी क्षेत्र हो, चाहे वह लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश ही क्यों ना हो, भारत के प्रधानमंत्री जहां मर्जी होगी वहां पर जाएंगे। बाकी कुत्तों का काम भौंकना होता है और चीन पर यह सूट भी करता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। हम डेली एफर्ट लगाकर इस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं और सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।